हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पैटर्न प्रिंट करेंगे वो कौन से होंगे? दैट इज़ हाफ पिरामिड ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे। दैट मीन्स आप अल्फ़ाबेट्स का हाफ पिरामिड प्रिंट कराओगे और दूसरा जो आप कराओगे वो इनवर्ट हाफ ऑफ पिरामिड। दैट मीन्स आप जो पिरामिड बनाओगे वो उल्टा होएगा। दैट मीन्स पहले ज़्यादा होंगे, फिर कम होंगे, फिर कम होंगे, फिर कम होंगे और फिर सबसे कम होंगे। दैट मीन्स एक आप सीधा हाफ पिरामिड बनाओगे, एक उल्टा हाफ पिरामिड बनाओगे जो आपका इन्वर्ट कहलाता है, और वो भी आप अल्फ़ाबेट्स का बनाओगे। चलिए इन दोनों प्रोग्राम्स को बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लोगे। उसके बाद आप जो करोगे वो क्या करोगे, आप अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दोगे। आप लूप्स चलाने के लिए आई वेरिएबल और जे वेरिएबल ले लोगे। यूज़र से रोज नंबर ऑफ रोज इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल और ले लोगे जिसका नाम होगा रोज। अब आपको क्या करना है, आपको एक पिरामिड बनाना है जो हाफ पिरामिड ऑफ अल्फ़ाबेट्स होगा। तो आपने एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया जिसको आपने ए से इनिशियलाइज कर दिया। उसका क्या है वेरिएबल? दैट इज सी एच वेरिएबल है। स्क्रीन क्लियर करी, फिर आपने यूज़र से इनपुट कराया कि वो कितनी रोज का पिरामिड क्रिएट करना चाहता था। सपोज अगर यूज़र ने 5 इनपुट करा है तो देखिए 5 रोज आपकी क्रिएट हो जाएंगी और सारी रोज के अंदर सेम अल्फ़ाबेट्स आएंगे। अल्फ़ाबेट्स डिफर नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या करा, आई की वैल्यू क्या है? दैट इज़ 1 है। और कहाँ तक चलेगा लूप? 5 तक चलेगा। और आपने आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कराया। ये आपका क्या है? आउटर लूप है। फिर आपका इनर लूप आएगा, वो आप किससे डिफाइन करो? दैट इज जे इक्वल्स टू 1। और जे कब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक जे की वैल्यू आई के इक्वलेंट नहीं हो जाती। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो जे वाला जो लूप होगा आपका कहाँ से चलेगा? दैट इज 1 से लेके 1 तक चलेगा और जे की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। देन आपने क्या करा, %c और सी एच के अंदर जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर दोगे। तो फर्स्ट टाइम सी एच के अंदर वैल्यू क्या है? दैट इज आपकी ए है। तो उसने क्या करा, ए प्रिंट कर दिया। क्योंकि अब ये जे वाला लूप खत्म हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि कब तक चलना था? 1 से 1 तक चलना था, तो ये खत्म हो गया। और आपने क्या करा, सी एच की वैल्यू जो है आपने इंक्रीज कर दी। अब सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब ए की वैल्यू क्या है? दैट इज 65 थी। अब सी एच के अंदर अब जब एक ऐड कर दोगे तो सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 66 हो जाएगी। ये वैल्यू किसकी है? दैट इज बी की है। तो अब क्या होगा, उसके बाद एक नई लाइन गई और अब वापस ऊपर आई के ऊपर गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 2 हो गई। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? 5 टाइम्स लूप चलना चाहिए था। अभी कंडीशन ट्रू है, तो दैट मीन्स अब ये किसके अंदर चलेगा? जस्ट दैट इज जे वाले लूप के अंदर चलेगा। जे वाले लूप के अंदर जे वाला जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा? दैट इज 1 से लेके आई तक। दैट मीन्स 1 से लेके 2 टाइम्स ये लूप चलेगा। और क्या प्रिंट करेगा? दैट इज सी एच की वैल्यू। सी एच की वैल्यू क्या हो गई है? दैट इज बी हो गई है, क्योंकि सी एच की वैल्यू 66 थी। तो अब वो बी कितनी बार प्रिंट कर देगा? 2 टाइम्स प्रिंट कर देगा। वापस सी एच के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब सी एच की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 67। ये किसकी वैल्यू है? दैट इज सी की वैल्यू है। और उसने नई लाइन पे आपका कर्सर ले गया, वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 3 हो गई। अब ये वाला जे वाले लूप में जाएगा। जे वाले लूप में जाने के बाद ये वाला लूप जे वाला किस टाइम कितनी बार चलेगा? दैट इज 1 से लेके 3 टाइम्स चलेगा। तो अब क्या करेगा, सी एच के अंदर वैल्यू अब क्या हो गई? दैट इज सी हो गई है। तो ये 3 टाइम्स सी को प्रिंट कर देगा। वापस नीचे आएगा, ये लूप खत्म होने के बाद वापस नीचे आया आई वाले लूप के अंदर। अब सी एच की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 68। ये किसकी वैल्यू है? दैट इज डी की है। तो अब क्या होगा, नई लाइन पे गया, वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 4 हो गई। तो अब जे वाला जो लूप है वो कहाँ से चलेगा? 1 से लेके 4 तक चलेगा। दैट मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है अब कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो वो 4 टाइम्स क्या करेगा? दैट इज डी 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 और डी प्रिंट कर देगा। अब सी एच की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट और हो गया। तो सी एच की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 69 हो गई। ये किसकी वैल्यू है? दैट इज ई की वैल्यू है। और उसके बाद नई लाइन पे चले गए, वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 5 हो गई। अब जे वाला जो लूप है वो 1 से लेकर कितनी बार चलेगा? 5 तक चलेगा। और क्या प्रिंट कराएगा? दैट इज 5 टाइम्स सी एच की वैल्यू। तो सी एच के अंदर वैल्यू क्या है? दैट इज ई ई ई और ई 5 टाइम्स उसने प्रिंट करा। वापस नीचे आ गया और सी एच की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 70 हो गई, जो किसकी वैल्यू है? दैट इज एफ की वैल्यू है। न्यू लाइन पे गया, वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 6 हो गई। लेकिन आपके ये लूप कितनी बार तक चलना चाहिए था? जब तक ये किसके इक्विवेलेंट है? रोज के इक्विवेलेंट है। हमने रोज की वैल्यू क्या इनपुट कराई थी? दैट इज 5। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ गया। तो आपका आउटपुट क्या आ गया? दैट इज ये आपका आउटपुट आ गया।
चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 5 इनपुट करता हूँ, तो A B B C C C D D D और E E आ गया। अगर मैं यहाँ पर 10 करता हूँ तो ये आपकी 10 रोज के लिए आउटपुट आ गया। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी स्लाइड्स पर। तो हम अपनी स्लाइड्स पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। हमें अब इन्वर्ट ट्राइंगल वो पैरामीटर प्रिंट करना है। जो इन्वर्ट का मतलब क्या है, उल्टा प्रिंट करना है। जो अभी आप प्रिंट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, सीधा कर रहे थे। दैट मीन्स जब हम उल्टा करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा आउटर इनर जो आउटर लूप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज से। तो अब आपने क्या करा, एक आई वेरिएबल लिया, एक जे वेरिएबल लिया, एक रोज वेरिएबल लिया और एक सी एच वेरिएबल लिया। तो सबसे पहले सी एच वेरिएबल की आपकी वैल्यू क्या है, दैट इज ए है। तो आपने क्या करा, यूजर को इनपुट करा है, यूजर से पूछा है कि आप कितनी रोज का दैट इज पैरामीटर क्रिएट करना चाहते हो। वो वैल्यूज किसके अंदर जाएगी, दैट इज रोज के अंदर। सपोज यूजर ने इनपुट करा 5। अब ये वाला जो लूप है आपका कहाँ से चलेगा, दैट इज आई इक्वल्स टू रोज, दैट मीन्स 5 से चलेगा। और क्या होगा, कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 नहीं होती। और आई की वैल्यू में क्या होगा, माइनस माइनस होता रहेगा। दैट मीन्स हर बार आई की वैल्यू कम होती रहेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने लूप जो चलाया, जे वाला कहाँ से चलाया, तो आई वाला लूप हमारा कहाँ से चल रहा है, दैट इज 5 से चल रहा है। जे वाला लूप हमारा कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा। और जब तक वैल्यू कितनी रहेगी, जे लेस देन इक्वल्स टू आई। तो अब आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 5। तो ये वाला लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 5 टाइम चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, दैट इज सी एच की वैल्यू। तो सी एच की वैल्यू क्या है, आपकी ए है। तो उसने क्या करा, 5 टाइम्स ए प्रिंट कर दिया। देन वापस कहाँ गया, सी एच की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो सी एच की वैल्यू क्या हो गई होगी, दैट इज बी हो गई। और उसके बाद वो न्यू लाइन पे आ गया, वापस ऊपर गया। अब रोज की वैल्यूज माइनस हुई थी, तो रोज की वैल्यूज अब क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई। और आई की वैल्यू भी आपकी डिक्रीमेंट हो गई, सॉरी रोज की वैल्यू नहीं, आई की वैल्यूज कितनी हो गई, दैट इज 4 हो गई। रोज की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने यूजर से इनपुट कराया। अब क्या हो गया, दैट इज आई की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि एक का डिक्रीमेंट हुआ था। तो अब क्या होगा, ये लूप जो होगा आपका कहाँ से चलेगा, दैट इज 1 से लेके 4 टाइम्स चलेगा, जब तक आई की वैल्यूज क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगी, दैट इज आई रहेगी। तो क्या करेगा, अब सी एच की वैल्यू क्या है, दैट इज बी बी है। तो 4 टाइम बी बी प्रिंट कर देगा। सी एच के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सी हो जाएगी। न्यू लाइन पे चला जाएगा, वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई। तो अब कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन में अब ये वाला जो लूप होगा आपका जे वाला, वो कितनी टाइम्स चलेगा, दैट इज 3 टाइम्स चलेगा। क्यों, जे की वैल्यू 1 से लेके दैट इज 3 तक। तो ये 1 से 4 तक चला था, ये अब 1 से 3 टाइम्स चलेगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 3 टाइम्स, दैट इज सी सी प्रिंट कर देगा। देन वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो गई। अब जे वाला जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, दैट इज 1 से लेके 2 तक चलेगा क्योंकि कहाँ तक रहेगा, आई की वैल्यू तक रहेगा। तो अब क्या प्रिंट करेगा, दैट इज सी एच की वैल्यू। सी एच की वैल्यू क्या हो गई थी, दैट इज डी हो गई थी। तो कितनी बार प्रिंट कर देगा, डी, 2 बार डी प्रिंट कर देगा। सी एच के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, तो सी एच की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज ई हो गई। न्यू लाइन पे चले गया, वापस ऊपर गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 हो गई है। तो लूप कितनी बार चलेगा, वन टाइम चलेगा। दैट मीन्स ये वाला लूप जो है वो 1 से लेके 1 तक चलेगा। तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ई प्रिंट कर देगा नीचे। अब सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0 हो जाएगी क्योंकि माइनस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अब ये लूप जो था, कंडीशन जो आपकी एंड कंडीशन थी वो खत्म हो गई, फॉल्स हो गई। तो वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। जब इस लूप से बाहर आ गया तो आपका जो आउटपुट था वो आ चुका होगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ 5 देता हूँ, तो हमारा आउटपुट ये आ गया। मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसकी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। एंड की प्रेस कर दी मैंने, वापस पेज डाउन सॉरी, होम की प्रेस कर देता हूँ और स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 5 दे रहा हूँ, तो हमारा 5 नंबर्स का 5 अल्फ़ाबेट्स का आपका इनवर्ट जो पैरामीटर था वो प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ 10 देता हूँ तो 10 आपके क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स का इनवर्ट पैरामीटर प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम्स आपको क्लियर होगा होंगे। चलिए अपनी स्लाइड्स की साइड चलते हैं। आज जो हमने प्रोग्राम्स करे वो कौन कौन से करे, दैट मीन्स आपने एक पिरामिड जो क्रिएट करा था वो कौन सा था, दैट इज हाफ पिरामिड ऑफ अल्फ़ाबेट्स करा था। दूसरा जो आपने करा वो कौन सा करा, दैट इज इनवर्ट पिरामिड ऑफ अल्फ़ाबेट्स करा, दैट मीन्स उल्टा बनाया आपने। आपके लिए एक टास्क है, आपको करना क्या है, आपको अब एक पिरामिड क्रिएट करना है जो हाफ पिरामिड होगा वो, लेकिन ऐसा होना चाहिए ए बी ABC ABCD एंड ABCDE। अगर यूज़र नंबर ऑफ, और आप जो रोज़ इनपुट कराओगे वो यूज़र से कराओगे। अगर यूज़र जो रोज़ इनपुट करता है वो 5 करता है तो आपका आउटपुट ये आना चाहिए। दूसरा जो आपको बनाना है वो आपको इनवर्ड बनाना है, दैट मीन्स उल्टा बनाना है। अगर यूज़र रोज़ इनपुट कराता है 5 तो आपके पास आउटपुट आना चाहिए ABCDE देन ABCD ABC एंड AB एंड A। तो आपको क्या करना है, आपको 2 पिरामिड क्रिएट करना है और दोनों पे एक हाफ पिरामिड ऑफ अल्फ़ाबेट्स सीधा होगा और एक इनवर्ट में होगा। लेकिन अभी जो हम क्या कर रहे थे, कांस्टेंट लाइन कॉलम्स पे कांस्टेंट कैरेक्टर दे रहे थे, आपको इन कैरेक्टर्स को चेंज करना, दैट मीन्स यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। अगर इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या फिर सी के अंदर अगेन जो मैंने अभी तक कराया है उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।